श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, मेरे चैनल ओम रोही व्लॉग में मैं रोही मिश्रा अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। महादेव की कृपा से आप सभी स्वस्थ होंगे ये भी कामना करती हूँ। आज मैं आप सभी को वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। आप अपने घर के मंदिर में नित्य इस प्रकार से मैं आपको वीडियो में शेयर करूंगी कि श्रृंगार करें, जिससे आपकी मूर्ति में चमक आए और आपके मंदिर में भगवान का निवास होगा। मेरे खुद के मंदिर में भगवान जागृत अवस्था में होते हैं, मुझे स्वयं अनुभव होता है। ये भी मैं आपको इस वीडियो में शेयर करूंगी, तो वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो आप भी अपने मंदिर में कुछ इसी प्रकार से सेवा जरूर करें और आपको अनुभव होगा कि आपके भगवान भी जागृत अवस्था में हैं। प्रतिदिन हम भगवान के सामने अपने घर के मंदिर में श्रृंगार करते हैं, स्नान करते हैं और भगवान को हमें हमेशा, जैसे लड्डू गोपाल हैं तो उन्हें इत्र सेवा और पीला चंदन से स्नान कभी कभी बीच में जरूर कराते रहा करिए। मेरे घर के जो मंदिर में जितने भी देवी देवता हैं स्वयं जागृत अवस्था के रूप में हैं और जब मैं उनके पास बैठती हूँ तो अलौकिक तेज उनके चेहरे पर होता है। मूर्तियां इतनी चमकती हैं कि एकदम ऐसा लगता है कि साक्षात रूप में भगवान बैठे हों, चाहे लड्डू गोपाल हो, चाहे शिवलिंग हो, चाहे हनुमान जी हैं। और एक हनुमान जी तो स्वयं हमारे घर के मंदिर में जो है लड्डू गोपाल के नीचे मुझे प्राप्त हुए हैं, जो तभी से हमारे घर में सुंदरकांड का पाठ भी शुरू हुआ है। ये लड्डू गोपाल की कृपा है और तो इसलिए हमारे घर में तो हनुमान, जो भी देवी देवता हैं घर के मंदिर में, वो जागृत अवस्था में मुझे अनुभव होता है। और जब मैं उनके पास बैठती हूँ तो ऐसा लगता है कि मैं जो भी हृदय की बात होती है मैं भगवान से कहती हूँ और ऐसा लगता है कि मेरे भगवान सब कुछ सुन रहे हैं। ये सब कुछ तभी संभव होता है जब आप जो है भगवान की पूजा आराधना दिल से करते हैं। आप भगवान की सेवा अगर दिल से करते हैं, दिल से श्रृंगार करते हैं, तो यकीन मानिए कि आपके घर के मंदिर में जितनी मूर्तियां होंगी वो चमक आ जाएगी और जागृत अवस्था में आपको नजर आएगी। यानी जब आप भगवान के सामने बैठेंगे तो आपको खुद स्वयं अनुभव होगा कि भगवान इतने चमक रहे हैं। आपको ऐसा लगेगा कि भगवान बड़े सुंदर लग रहे हैं। आपका जो मन है, आपके जो नेत्र है उनके प्रति आकर्षित होगी। और स्वयं मेरे साथ ऐसा होता है। मेरे लड्डू गोपाल हो, चाहे शिव जी हो, चाहे हनुमान जी हो, सब एकदम तेज रूप में चमकते रहते हैं। तो हमें कैसे श्रृंगार करना चाहिए प्रतिदिन? देखिए, भगवान को जब आप स्नान कराते हैं तो चाहे शिव जी हो, चाहे लड्डू गोपाल हो, चाहे देवी देवता आपके जो भी हों, उनकी श्रृंगार जब आप करते हैं या पूजा करते हैं या उनको स्नान कराते हैं तो इस बात का ध्यान रखिए कि आप एकदम अपना ध्यान भगवान के प्रति रखिए। मतलब दिल से करें उनकी सेवा, दिल से। ऐसे नहीं कि जल्दीबाजी में करते हैं कोई चीज या आपको बोझ जैसे करते हैं, काम के रूप में लेते हैं, तो आपको ये सब चीजें अनुभव नहीं होती। जब आप हृदय से, दिल से, भाव से जुड़ते हैं भगवान को तो आपको उनकी शक्तियों का अनुभव जरूर होता है। और मुझे भी ऐसे ही होता रहता है। मेरे घर के मंदिर में जितने भी देवी देवता हैं सब जागृत अवस्था में हैं और मुझे एकदम दिल से भरोसा होता है कि मेरे चाहे शिव जी हो, चाहे हनुमान जी हो, चाहे लड्डू गोपाल हो, स्वयं मैं जितनी बातें कहती हूँ मेरे भगवान सब कुछ सुनते हैं। तो आपको प्रतिदिन लड्डू गोपाल को कभी पीला चंदन से स्नान कराया करिए, कभी इत्र सेवा दिया करिए। देखिए, नंदी जी मेरे स्नान कर चुके हैं और उसके बाद शिव जी को बढ़िया पात्र में जल से स्नान कराइए, कभी पंचामृत से स्नान करिए, कभी इत्र सेवा उनको प्रतिदिन दीजिए, अक्षत, पीला चंदन, साथ ही उनको जो है भगवान शिव के प्रिय पुष्प, जितना भाव से जुड़ते हैं। और कभी कभी मैं शिवलिंग का जब स्नान करती हूँ ना तो मैं अपने दिल की बात, उलझन जो भी है अपने महादेव से ऐसे मस्तक पे लगा के कहती हूँ, मन बड़ा हल्का हो जाता है। आप जैसे अपनी भाव कभी किसी फोन पे बात करते हैं या अपने पेरेंट्स से बात करते हैं, अपने माता पिता से बात करते हैं और अपनी बात हृदय से कहते हैं भगवान से, जैसे अपने पेरेंट्स से कहते हैं, वैसे आप अपने भगवान से सामने भी कहते हैं ना। दिल से जब जुड़ जाते हैं तो आपके भगवान जो होते हैं ना वो जरूर सुनते हैं। आपकी हर एक आहट, आपका हर एक मन पढ़ते हैं वो, कि आपको इस समय क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है। मैं स्वयं अपना जब कोई ऐसी स्थिति परिस्थिति आती है या जब मुझसे कुछ उलझन होती है तो बस मैं मंदिर के सामने जाके बैठ जाती हूँ, आंख बंद करती हूँ और बस ध्यान करती हूँ और अपने दिल की एक एक बात मन ही मन भगवान से कहती हूँ। और थोड़ी देर बाद मेरा मन शांत हो जाता है और मुझे जो भी उलझनें होती हैं वो सब समाप्त हो जाती है। ये तभी होता है जब आपके भगवान जागृत अवस्था में होते हैं, आपकी मूर्तियां चमक आ जाए, आपको मूर्ति देखें और ऐसा लगे कि अरे ये तो बड़ा चमक रहे हैं, भगवान जी बड़े सुंदर लग रहे हैं। तो ये सब चीजें जब होने लगती हैं तभी आपके भगवान निवास करने लगते हैं। और ये जब आप श्रृंगार भगवान का अच्छे से करते हैं, भोग अच्छे से लगाते हैं, उनके साथ भाव से जुड़ जाते हैं, तो ये अनुभव आपको भी प्राप्त होगा जब आप जुड़ जाएंगे। जैसे तरह तरह का भोग लगाना, भगवान का अच्छे से श्रृंगार करने में थोड़ा समय देना,
उनको श्रृंगार करते समय आपका मन और भी लग जाए कि अच्छे से तैयार कर दूं, इन्हें टीकाकरण कर दूं, इन्हें ये पहना दूं, वो पहना दूं। जितना भी आप भाव से प्रतिदिन नित्य सेवा करते हैं, श्रृंगार करते हैं भगवान की, तो भगवान जागृत अवस्था में हो जाते हैं। और मेरे घर के मंदिर में शिव जी हैं, हनुमान जी हैं, लड्डू गोपाल हैं, और जो मेरे छोटे से हनुमान जी हैं वो स्वयं मुझे इस मंदिर में प्राप्त हुए। और ये मुझे लड्डू गोपाल के नीचे प्राप्त हुए। और ये 1.5 वर्ष के पहले की बात मैं आपको बता रही हूँ कि लड्डू गोपाल शनिवार का दिन था। जब मैं उन्हें उठाई तो वहीं से छोटे से हनुमान जी हैं, जो कि आपको बताऊं छोटी उंगली से भी आधी उंगली के बराबर वो हनुमान जी हैं। और मुझे थोड़ी देर तो भरोसा ही नहीं हुआ, लेकिन मुझे भरोसा करने पर यकीन करना पड़ा कि ये हनुमान जी तो मेरे घर के मंदिर में थे ही नहीं। और मैं महादेव की कृपा मान के जब से हमारे घर में आए तब से सुंदरकांड का पाठ शनिवार मंगलवार होता है। और इतने छोटे से हैं, शायद ही कभी किसी के घर में इतना चमत्कार होता होगा। तो मैं इतना मानती हूँ कि मेरे घर के मंदिर में स्वयं सारे देवी देवता विराजमान होते हैं, और मैं अपने घर को महादेव का निवास मानती हूँ। मैं अपना कुछ भी नहीं कहती हूँ ये मेरा है या ये मुझे करना है। कुछ भी करना होता है, कुछ अच्छी चीज़ करना होता है, या मैं अच्छी आप लोग के लिए वीडियो डालूं, या मैं अच्छा काम करूं, इसके लिए भी मैं भगवान से ही प्रार्थना करती रहती हूँ कि आपको करना है, ऐसे करना है। तो कोई भी चीज़ मैं अपने लिए लेके नहीं सोचती, मैं भगवान को सौंप के चलती हूँ। क्योंकि मेरे मन में, हृदय में ये होता है कि इनके रहते हुए मैं कुछ भी नहीं हूँ, जो है इनका है, ये कराते हैं, ये करते हैं, बस ऐसे ही भावना से मैं जुड़ी रहती हूँ। और छोटे से हनुमान जी हैं, जबकि मैं आपको सुंदरकांड का पाठ या हनुमान जी का पाठ करती हूँ तो मैं आपको दिखाती भी हूँ कि छोटे से हनुमान जी हैं, ये चमत्कारी हनुमान जी हैं। और वो इतने छोटे से हैं कि उनको मैं खड़ा करती हूँ तो वो गिर जाते हैं। वो साक्षात हनुमान जी के रूप इस मंदिर में लड्डू गोपाल के नीचे मुझे 1.5 वर्ष पहले प्राप्त हुए। दिन शनिवार का था और तभी से सुंदरकांड का पाठ हमारे घर में होने लगा। और शनि मंगलवार महादेव की कृपा से अभी तक कभी नहीं छूटता, और ये नियम निरंतर बढ़ा है। तो श्रृंगार जितना भी आप अच्छा भाव से करते हैं, यानी भगवान शिव के प्रिय पुष्प, भगवान नारायण के प्रिय पुष्प, या जो भी देवी के प्रिय पुष्प, जो भी आपके इष्ट आराध्य देवता हैं, जब आप भाव से जुड़ के उनका श्रृंगार करते हैं, भोग करते हैं, तो आपको भी ये अनुभव देखने को प्राप्त जरूर होगा। और जब आप दिल से जुड़ते हैं, जब आप कोई भी चीज़, यानी आप किसी को अगर भाव से प्रेम भी करते हैं तो आपको भी प्रेम प्राप्त होता है। तो उसी तरीके से आप अपने भगवान के साथ जुड़ते हैं, भाव से उनको श्रृंगार, उनको भोग, उनकी पूजा, उनकी आरती, मंत्र जाप, अपने हृदय की बात जब कहने लगते हैं तो भगवान जागृत अवस्था में आपकी सारी बातों को सुनते जरूर हैं। और मेरा ये स्वयं अनुभव होता है। मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं कोई बात कहती हूँ या कभी कोई ऐसी स्थिति आ जाती है मुझे समझ में नहीं आती, कभी कुछ ऐसा लगता है कि मैं क्या करूँ, मैं किससे कहूँ, तो मैं किसी से नहीं कह के यही मंदिर के सामने बैठ जाती हूँ और अपने हृदय की एक एक बात अपने भगवान से कहती हूँ, और सारा रास्ता भगवान ज़रूर निकालता है। तो इस तरीके से आप भी प्रतिदिन नित्य भगवान का श्रृंगार करें, पूजा करें, भोग लगाएं और अपने हृदय की बात को कहें, तो आपकी मूर्ति में भी चमक आएगा और भगवान जागृत अवस्था में होंगे और आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। तो कुछ इसी तरीके से मेरे घर के मंदिर में भगवान जागृत अवस्था में होते हैं। ये मेरा अनुभव है जो मैंने आपको इस वीडियो में शेयर भी किया, और मैं चाहती हूँ कि आप भी अपने भगवान के साथ इसी प्रकार से जुड़िए, भाव से जुड़िए, ताकि आपको भी ये अनुभव प्राप्त हो। आपको किसी से कुछ कहने की ज़रूरत ना हो, सिर्फ अपने भगवान के सामने बैठिए, आंख बंद करिए और सब कुछ उनसे कह डालिए। तो उम्मीद करेंगे कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, लाभदायक होगी। बने रहिए मेरे चैनल पे, जो भी मैं जानकारी आपको शेयर करती हूँ आप तक प्राप्त हो और आप भी भगवान की भक्ति करके अपने जीवन को सार्थक करिए। मिलते हैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट जानकारी को लेकर के। तब तक के लिए श्री शिवाय।